नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 की, जिसे हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस वक्त लॉर्ड मॉडले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसरॉय थे। इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं: एक, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एक्सपेंशन। सबसे पहला चेंज ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज काफी बड़ा कर दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रोविंशियल काउंसिल्स का नंबर फिक्स नहीं था, हर प्रोविंस में अलग-अलग स्ट्रेंथ थी। दूसरा, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। सेंट्रल काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी रखी गई, लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल्स में पहली बार नॉन ऑफिशियल्स को मेजॉरिटी दी गई। तीसरा, डेलिबरेटिव फंक्शंस का एक्सपेंशन। अब मेंबर्स सिर्फ चुपचाप बैठने वाले नहीं थे, उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का, बजट पर रेजोल्यूशंस मूव करने का और अपना ओपिनियन देने का अधिकार मिल गया। ये एक छोटा स्टेप था इंडियंस को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने का। चौथा, इंडियंस का इंक्लूजन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। सबसे रेवोल्यूशनरी बात ये थी कि पहली बार इंडियंस को वाइसरॉय और गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जगह मिली। इसका एग्जाम्पल है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो पहले इंडियन बने जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट हुए। पांचवां, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। सबसे कंट्रोवर्शियल फीचर ये था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चुनेंगे। इससे कम्युनलिज्म को एक लीगल फॉर्म मिल गई। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया। छठा, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदार्स को भी अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया। टारगेट कंक्लूजन। तो दोस्तों, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 ने एक तरफ तो इंडियन पार्टिसिपेशन को थोड़ा एक्सपैंड किया, लेकिन दूसरी तरफ कम्युनल डिवाइड को लीगलाइज करके ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। Stay connected and subscribe for more insightful and easy to understand content on history and governance.